सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिसके जीवन में धन का अभाव है, जो गरीब होता है, उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे भयानक दुख क्या है? गरीबी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम तो आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि जितने हमारे देश में गरीबी नहीं है, यदि आप सब चाहें तो गरीबी समाप्त हो सकती है। कैसे होगी? आप मन लगा के काम कीजिए, अपने लिए अच्छी प्लानिंग कीजिए, खूब काम कीजिए। अरे प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संपन्न बना लेगा तो मेरा देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। कि जो व्यक्ति गरीब है वह खूब मन लगाकर, अपना मन लगाकर अपने काम को करे, यहाँ वहाँ समय ना लगाए, अपने आप को सफल बनाने में पूरा समय लगाए, अपने आप को समय दे, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने काम जो भी करता हो उस काम को समय दे और धन का सदुपयोग करे। आज लोग गलती क्या करते हैं? जैसे सामान्य मजदूर आदमी क्या करता है, सारे मजदूर नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि 500 रुपये कमाते हैं, जिसमें 200 रुपये की तो शराब पी लेते हैं। यदि आप 500 रुपये कमाते और 500 रुपये कमा करके उसे संभाल के रखते, अपने घर का खर्चा करके जो पैसा बचता उसे बच्चों को पढ़ाते। अभी मैं आज और कल रोज ही मैं झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के बातचीत करता हूँ। मैं एक दिन जो भाई लोग थे उनके पास मैं गया, मैंने पूछा एक बच्चे को, उसके पास बैठ के पूछा, बेटा तुम पढ़ते हो? उसने कहा नहीं पढ़ते। मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा कि हम दोनों मजदूरी पे चले जाते हैं, पति पत्नी, तो बच्चे कहाँ जाएं, कैसे रहें, तो हमारे संग संग जाते हैं। हमने उनसे कहा कि आप दो हैं पति पत्नी, दो में से एक लोग काम करो और एक काम करके जो पैसा लाए उसी से बचा कर एक स्त्री बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करे। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने पर समय बचे तो फिर तुम भी काम करके पैसा कमाओ। कुल मिला के हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि मैंने इसी बच्चे से पूछा तुम पढ़ते हो? इसने कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता। मैंने कहा बेटा पढ़ा करो, पढ़ा करो, स्कूल जाया करो। बोले कैसे जाएं, दोनों मजदूरी पे चले जाते हैं। आप मजदूरी करते हैं तो भी पुरुष मजदूरी करके पैसा कमाए ईमानदारी से और पैसा कमा के लाए और अपने परिवार का पालन करे, और जो स्त्री है वह बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे, समय से स्कूल, समय से आना, समय से जाना, बच्चों को खाना पीना दे, और फिर समय बच जाए तो आप भी कुछ काम कर सकते हैं, दो पैसा कमा सकते हैं। समस्या तब है यदि आप रोज का 500 रुपये भी कमाते हैं, चलो 400 भी कमाते हैं, 300 भी कमाते हैं रोज का, तो भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकें, कोई बुरा नहीं है। मैं भी सरकारी स्कूल में भी ही पढ़ा हूं, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। 5वीं तक मैं सरकारी स्कूल पर ही पढ़ा हूं, नहीं 5वीं नहीं, 7वीं तक। हमारे गांव में 5वीं तक तो था, फिर 10वीं तक दूसरे गांव में था तो हम दूसरे गांव में जाते थे। तो 5वीं तक तो मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में, कक्षा 1 से 5 तक, और फिर 7वीं तक भी मैं सरकारी में ही पढ़ा। फिर 8वीं कक्षा से मैं प्राइवेट स्कूल में गया, जहां पर महीने की फीस केवल 20 रुपए लगती थी, केवल 20 रुपए।
हमें तो 6वीं क्लास में ABCD पढ़ाया गया है, 7वीं क्लास तक तो हम 26 अक्षर याद कर पाए थे। थी नहीं इंग्लिश, कहाँ गांव गांव में इंग्लिश कहाँ हुआ करती थी। सरकारी स्कूल में ओनली हिंदी, जो सामान्य 6 सब्जेक्ट थे वो थे, उनमें इंग्लिश 6वीं से। ये हमारा वो स्कूल है जिसमें हम पढ़े हैं, 5वीं तक इसी में पढ़े हैं। तो आप ये ना सोचें कि अरे सरकारी स्कूल ही सही, बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ने के संस्कार आएंगे, और यदि काबिलियत है आपके बच्चों में तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। करने वाला तो देखो सब कर सकता है, और ना करने वाला तो पढ़ता रहे खूब महंगे से महंगे स्कूलों में। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में कुछ अपना पढ़ाई की है? हाथ उठा के बता लो। इतने लोग हैं, देखो सब सरकारी पे पढ़े, हम भी पढ़े, हम भी आपके जैसे। तो पढ़ना है बस, तो हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप चाहें, हर व्यक्ति चाहे भारत का, तो वो अपनी गरीबी मिटा सकता है अपनी मेहनत करके। खूब मेहनत करो, पैसे बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आपके बच्चे ही आपका भविष्य हैं आगे, इसलिए बच्चों को शिक्षा जरूर देना चाहिए। जो माता पिता बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वह माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माँ बाप दुश्मन है जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। तो आप अच्छे माँ बाप बनिए जो बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, परम योग्य बनाएं।